एक इंटरव्यू में आपने मुझे हेमंता जी कहा था कि जो मियां मुसलमान हैं वो मुझे प्यार करते हैं, वो कहते हैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। आपने इस चुनाव में मियां मुस्लिम, जो घुसपैठिए हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को उठाया। वो कहते हैं काम नहीं, इसकी वजह से हेमंता जीते हैं। आपकी पहचान एक हार्डलाइन फेस की बन चुकी है। क्या ये आपकी पर्सनल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या विपक्ष का सिर्फ आरोप है? नहीं, अंजना जी, एक्चुअली दिल्ली में जो लोग बैठते हैं, ये लोगों का एक इश्यू है कि असम इतना दूर है तो बहुत क्लोजली असम का चुनाव मॉनिटर नहीं करते हैं। मैं घुसपैठिया का बात बोलता हूं, बांग्लादेशी मियां का खिलाफ मेरा स्टैंड सब जानते हैं, लेकिन चुनाव जो दिन अनाउंस हुआ वो दिन से आज तक ये टॉपिक में टच ही नहीं किया। इसलिए मैंने ये संदेश देना नहीं चाहते थे कि हम कोई ऐसे जीता है कि किसी का साथ नकारात्मक राजनीति करके हमने जीता है। तो हमने जो दिन चुनाव घोषित हुआ वही दिन से हम लोगों ने निर्णय लिया कि यहां से आगे तक हम खाली प्रधानमंत्री जी का बात बोलूंगा, असम का विकास का बात बोलूंगा। इसीलिए इस बार असम चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का एक भी कंप्लेन नहीं किए। असम में कोई घटना नहीं घटे। वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट टाइम में एक पीसफुल इलेक्शन का हमने उदाहरण भी देश का सामने रखे। और ड्यूरिंग द इलेक्शन, आज आप पूछे तो मैं फिर बांग्लादेशी मियां का बात बोलूंगा, लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन I think almost 15 days before the date of announcement till today, मैंने बांग्लादेशी मियां वाला टॉपिक को ही टच नहीं किया हूं। इसलिए मुझे चुनाव जीतने के लिए वो नहीं चाहिए। वो चाहिए मुझे असम को सुरक्षित करने के लिए, असम का अस्तित्व को रखने के लिए, हमारा आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए। चुनाव जीतने के लिए मुझे ये मुद्दा का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पर मैं वापस आऊंगी कि उन्हीं घुसपैठियों को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, लेकिन अगला पिछला इंटरव्यू में एक और आपने बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी के 30 टिकट तो आप दे रहे हैं। तो ये जो 19 विधायक उनके जीते हैं, जिनमें से 18 मुस्लिम जीते हैं, वो भी आप ही ने दिया था? से है हमारा, उसमें से है हमारा, उसमें से है हमारा। ये जो 19 लोग जीते हैं इसमें से हमारा है। और जब प्रेसिडेंट इलेक्शन आएगा आप देखिए 102 का जगह में बीजेपी 108 मिलेगा। तो ये 6 जो आप कह रहे हैं, तो हम माने कि ये मुस्लिम विधायक भी आप ही ने अपने प्लांट किए थे वहां पे कैंडिडेट? हाँ, असम में मुस्लिम विधायक हो, हिंदू विधायक हो, क्रिश्चियन विधायक हो, सब मोटा मोटी हमारा साथ अच्छा ही संबंध होते हैं। बिकॉज व्यक्तिगत दौर से व्यक्तिगत लेवल में मैं सबका साथ अच्छा संबंध रख के ही चलता हूं। अच्छा, कितने टिकट आपने, कितने आपके कैंडिडेट थे, आप ही से जानते हैं? आपने कहा था 30 टिकट मैं दूंगा, कितनों को टिकट दिया? कांग्रेस में 30 सीटें हम लोग का साथ जो अच्छा है वो लोगों को मिले थे, और 30 में से जीते। अच्छा ठीक है, अब आते हैं इस बात पर कि आपने, कांग्रेस का बड़ा नेता ही मदद करता है। हाँ, कौन? हाँ, खुल के आप भी अंदाज कीजिए कि कौन कर सकता है। इसलिए हमें हमारा एनिमी कैंप में भी हमें ऑपरेट करना है। इसीलिए तो उधर से आप यहाँ आए हैं। आपको उधर देखा ना, पाकिस्तान में जैसे काम करते थे। अच्छा बताइए, कैसे कैसे? तो हमारे भी धुरंधर कांग्रेस में भी है। अच्छा, आपके स्पाइस है कांग्रेस में? स्पाइस नहीं है, वो लोग भी अपना पॉलिटिकल कैरियर है। बीजेपी आने में वो लोग नहीं जीतेंगे, इसलिए वो लोग, उनका एक अलग परिचय है। तो इसीलिए उनको कांग्रेस में ही रह के देश का सेवा करना है, थोड़ा बीजेपी को भी मदद करते रहना है। तो आपको खुश करने से उनको क्या मिलता है? अगर वो कांग्रेस पार्टी में ही है तो उनको क्या मिलेगा?
कुछ नहीं, वो लोग जानते हैं कि हम लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, असम के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, और वो लोग भी खुश रहते हैं कि इसलिए असम में कोई पॉलिटिकल एनिमिटी नहीं होते हैं, सब मिल के रहते हैं, तो इसीलिए संबंध भी अच्छा होते हैं। अच्छा, आपने चुनाव जैसे आपको तो मैं पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब से बातचीत शुरू किया तब से आप मेरा इंटरव्यू ये शायद तीसरा बार ले रहे हैं। जी सर, जी। अच्छा हेमंता जी, अब अगले सवाल पर आते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम माओवादी लीग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, और आपने भी कहा कि 19 में से 18 सांसद इनके देखिए विधायक हैं। आपने कहा कि देखिए ये सारे मुस्लिम को ही जिताते हैं, मुस्लिम लीग बन गए। एक जो हिंदू जीते हैं वो जो एक हिंदू जीते हैं वो भी मुसलमान वोट से ही जीते हैं, इसलिए वो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट थे, इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो हिंदू हो गया। अच्छा, तो पूरा कांग्रेस असम में मियां मुसलमान का ही पार्टी है, ना हिंदू लोग उन्हें वोट देते हैं, ना हिंदू लोग उन्हें वोट देना पसंद करते हैं। अच्छा, वो तो कुछ और कह रहे हैं हेमंता जी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जो आप 19 में से 18 और मुस्लिम में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके पीछे चुनाव आयोग की 2023 की परिसीमन प्रक्रिया है, जिनमें उन सीटों की संख्या घटाकर लगभग 36 से 22 कर दी गई जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक थे। कुछ इलाकों को बांटा गया, कुछ को जोड़ा गया, कुछ सीटों को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटों तक पहुंचने का मौका मिला। आपका जवाब? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये सब बोलने के लिए शर्म आना चाहिए, किसलिए जो गौरव गोगोई का अपना पार्लियामेंट्री सीट है जोरहाट, परिसीमन का बाद उन्होंने जोरहाट सीट 2026 का लोकसभा में जीते थे, एंड उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 सीटों का 9 सीटों में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको लीड मिले थे। लेकिन इस बार गौरव गोगोई खुद भी हारे, और सारे 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो गौरव गोगोई 26 में लीड मिले थे, हम उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे जीत हासिल हुए। परिसीमन का बाद का यह घटना है, जो परिसीमन का बाद 2024 में जो सीटें कांग्रेस ने जीते, वो सीट इस बार बीजेपी जीते। तो उसका मीनिंग क्या है? दूसरा, आप थोड़ा वोट परसेंटेज देखिए, हम सीट नहीं जीते हैं, साथ साथ में हमारा एब्सोल्यूट वोट परसेंटेज भी 50 तक पहुंच चुका है। तो ये खाली सीट का काम नहीं है, पॉपुलर वोट भी 50% हुए हैं। ये लोग बोल सकते थे परिसीमन के लिए हम जीते, अगर हमारा सीट बढ़ते थे, वोट नहीं बढ़ते थे। आप अगर आपका अच्छा डेटा टीम है, आप देखिए असम का 2014 में पहले चुनाव हुआ, 16 में विधानसभा हुआ, हमें एक परसेंटेज ऑफ वोट मिला, 21 में हुए हमारे वोट बढ़े, और 2026 हमारे वोट परसेंटेज 50 तक पहुंचे। ठीक है, एक बार फिर से वो डेटा दिखाइएगा जिसकी चर्चा वो भी कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं सर। वोट परसेंटेज 2021 में जब आपकी 60 सीट आई थी, हाँ, तो 33% के करीब आपका वोट परसेंटेज था। इस बार 38% सिर्फ बीजेपी का है, लगभग 6.5% असम गण परिषद का है। उसके बाद आपका अलायंस में जो पार्टनर है बीपीएफ, उनका 10 सीट है, वहां भी आपको 4% के करीब है, तो मिलाकर हो गया। और कांग्रेस पार्टी 29% पर है, वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए एक और, आज ये तो अब जीत आपकी हो ही गई है। आप देखिए ये वोट परसेंटेज भी बढ़े हैं हमारे।